भाई सरकार है, गूंगा सरकार है, बहरा सरकार है, खाली कहते हैं हम काम करते हैं, कोई काम नहीं। हमारे लालू प्रसाद जी ऐसा काम करके दिखाए हैं कि आज लोग देख रहे हैं। चाय बेचने वाला के कहते थे कि हम बेटा है, तो चाय बेचने वाला को टिकट दिए हैं, कपड़ा धोने वाला को टिकट दिए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधान परिषद के उम्मीदवारों की कल सूची जारी कर दी, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम था मुन्नी देवी का। जी हाँ, धोबी समाज से आने वाली मुन्नी देवी गरीब परिवार से हैं, लगातार पार्टी के लिए वर्षों से काम कर रही थी, लेकिन कल नंबर आया मुन्नी देवी का। लालू यादव ने घर पर बुलावा भेजा। उस वक्त मुन्नी देवी अपने घर पर भी मौजूद नहीं थी, अपने मायके में थी, और वहाँ से लालू यादव के दरबार में आती हैं। लालू यादव अपने पास मुन्नी देवी को बैठाकर ये कहते हैं कि तुमको हम एमएलसी बनाकर विधान परिषद भेज रहे हैं। इस वाक्य को सुनकर मुन्नी देवी की आंखों से आंसू निकल गया। खुद ये सब बात मुन्नी देवी आज मीडिया के सामने आकर बताई। सुनिए क्या कुछ कह रही है मुन्नी देवी। आदिवासी समाज के लोगों के, अति पिछड़ा समाज के लोगों के आज वहाँ पहुँचाने का काम किए हैं। आज भी हमारे स्थिति घर से बुला करके, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, फिर भी हम पैदल चलते हैं। वहाँ से जब आते हैं तो 6 गाड़ी 7 गाड़ी बदली करके आने पड़ता है यहाँ, फिर भी चलाती हूँ मैं। 30 दिन 29 दिन मैं पार्टी के चलते मैं काम करती हूँ और मेहनत भी करती हूँ। मैं सुप्रीम से कि क्या मेहनत करके अदा करके दिखाएंगे, और जनता के मैं यही मांगेंगे, जनता के लिए केंद्र सरकार से कहेंगे कि इतना महंगाई जो दिए हैं, जो महंगाई दूर करने का काम कीजिए, जो बेरोजगारी का वादा किए थे, जो रोजगार देने का काम कीजिए। हमारा इंडिया पूरा एकदम कमजोर बना के धर दिए हैं हमारे जो विपक्ष में, जो पक्ष में बैठे हुए हैं। इतना महंगाई से, बेरोजगारी से, लापरवाही से। और सिलेंडर 18 महीना पहले क्या कीमत था, आज क्या है लोगों देख रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद जी के जबरदस्ती सीबीआई के जरिए इनको फर्जी मुकदमा फंसाने का काम किया। आज रोग बीमारी से भी ग्रस्त हैं, फिर भी मेरे जैसा को खोज रहे हैं लोग। इनको पर क्या कहता है, अजिलेम पर अजिलेम लगाता कि पैसा वाले के हैं तो रुपया लेके ऐसे करते हैं। आज उन लोग देखे, चाय बेचने वाला के कहते थे कि हम बेटा है, तो चाय बेचने वाला को टिकट दिए हैं, कपड़ा धोने वाला को टिकट दिए हैं, डोम को टिकट दिए ना। सफाई अभियान में लोगों का अहम हिस्सा रहता है, धोबी और डोम का। हॉस्पिटल हो या न्यायालय या कर्जालय या स्कूल हो, सभी जगह के सफाई करने वाला बासर मैना हमारे जो होते हैं डोम भाई। लेकिन ये दोनों का कहीं नहीं जगह देने का कोई काम करते। लेकिन हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद दिखाने का काम किया है कि हम भी गरीब किसान समाज से आते थे, लेकिन आज हमारे यहाँ लोग के प्रति सोचने का काम किया। विधान परिषद जाएंगी तो सामने में कई मंत्री होंगे, नीतीश कुमार भी सामने में मिलेंगे, तो उन सबसे अपनी बातों को रखिएगा, जनता का तकलीफ को सुनाइएगा उनको। तब सुनाएंगे, उनके प्रति बोलेंगे, उनके प्रति उनको ना है, अंधे हुए हैं जो उनको जाने, उनको 4 चश्मा लगा करके कहेंगे देखने का काम कीजिए। जो बेरोजगारी हो रहा है, इतना महंगाई हो रहा है, हमारा बिहार सबसे ज़्यादा संख्या में है, सत्ता में है, फिर भी इतना पीछे क्यों जा रहा है? मेहनत में है हमारा बिहारवासी। हर प्रदेश में, हर इमारत, बड़े बड़े इमारत में, बड़े बड़े पुल में, बड़े बड़े कारखाना ने हमारा बिहार का नौजवान, किसान, मजदूर आज क्यों स्थिति पर बाहर जाने का, दूसरा स्टेट में जाने का काम कर रहे हैं? क्योंकि हमारे बिहार में लापरवाही सरकार है, गूंगा सरकार है, बहरा सरकार है, खाली कहते हैं हम काम करते हैं, कोई काम नहीं। हमारे लालू प्रसाद जी ऐसा काम करके दिखाए हैं कि आज लोग देख रहे हैं। कैसे जाइएगा? आपके पास तो गाड़ी भी नहीं लगता है। पैदल चलती हूँ मैं, भाड़ा वाला गाड़ी से चलती हूँ। कैसे जाइएगा? और सही विधान परिषद जाएंगे तो सोचा जाएगा। कैसे जाइएगा? उम्मीदवार को देना चाहिए। जो जनता जज देख रहे हैं, हमारे बाबा साहब के बाद उपहार देने वाले लालू जी पैदा लिए कि बाबा अम्बेडकर ने संविधान बनाया कि लोगों का अधिकार बता दिए कि हमारे मानवता अधिकारी क्या होता है। मानवता अधिकार बाबा साहेब संविधान निर्माता जो दुख झेले हैं, ये दुख हम लोग भी झेले हैं, आज आज़ादी के बाद भी झेल रहे हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ से उठा करके आज वहाँ पहुँचाने वाले जो मिलने वाला है, मिल गया। मैंने समझिए कि हमारे लालू प्रसाद जी, निशा दीदी, राबड़ी माता, तेज भैया, तेजस्वी भैया,
पांचों की सहमति से खुशी खुशी हमको घर से बुलवा करके नैहर से मैंने एकदम गाड़ी भेजवा करके बुलवा के टंगवा के मंगवा कर लाए। हम तो सोचे कि बर सावित्री आज बारते है तो कुछ उपहार देंगे, इसीलिए बुला रहे हैं माता जी। लेकिन यहाँ तो आए, गेट पर बैठे हुए थे, अंदर तेज प्रताप भैया आए, बुला कर ले गए माता श्री के पास। लालू प्रसाद जी हमारे जो पिताजी हैं, जो भी बात करने लगे हमसे कि हम तुमको भेज रहे हैं MLC, हम खुशी से हमारा ठिकाना न रहा, खुशी का आंसू गिर गया। मैंने कपड़ा धो करके आयरन कर करके इसकी संगठन बनाने का काम किए हैं, और मेरे माता पिता भी वाशरमैन थे, कपड़ा धोए थे। यहाँ से आज उठा करके वहाँ भेजने वाले हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद के। और लोग कहते हैं इनके जो सत्ता पक्ष के पढ़े लिखे उम्मीदवार, सत्ता तो लोकतंत्र के मालिक सभी होते हैं, हाँ, अशिक्षित है जो भी सत्ता देने का काम करते हैं। हाँ, वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं आपकी जगह, वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, उनके पास सब चीज़ है। क्यों? शिक्षा भी है, मन प्रॉपर्टी भी है, उनको 4 गो नौकर चौकर है, प्लेन है, ट्रेन है, उनको सब चीज़ है। मैं ही पैदल भ्रमण करती हूँ और मैं 9 मैट्रिक हूँ। दूसरे पार्टी वाले लगातार ये आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? परिवारवाद क्या आज देख रहे हैं ना कि भगवतिया देवी को पत्थर तोड़ने वाली को कहाँ पहुँचाए, उनको बेटी समता देवी को कहाँ पहुँचाए, रेखा पासवान झोपड़पट्टी की रहने वाली बेटी को कहाँ पहुँचाए, पासवान समाज को लड़की को कहाँ पहुँचाए, रविदास समाज को कहाँ पहुँचाए, आज आदिवासी समाज को कहाँ पहुँचाए, आज कपड़ा धोने वाली एक मुन्नी रजक को कहाँ पहुँचाने का काम किया। तो सुना आपने मुन्नी देवी को, जो कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद दूसरे कोई नेता हैं जो दलित को देखते हैं, दलित को चाहते हैं, वो है लालू प्रसाद यादव। जिस तरह से हमको घर से बुलवाया, ज़बरदस्ती करके टंगवा करके, ऐसे खुशी के लहजे में मुन्नी देवी ने कहा कि एक तरह से हमको टंगवा करके बुलाए लालू यादव, और अपने पास बैठा करके ये कहते हैं कि हम तुमको विधान परिषद भेज रहे हैं। मुन्नी देवी को लगा कि आज कोई तोहफा देने के लिए, कोई सामान देने के लिए पहले की तरह हमको राबरी आवास पर लोग बुला रहे हैं, लेकिन ये तोहफा लालू यादव ने हमको सबसे बड़े तोहफे के रूप में दिया है, और विधान परिषद अब मुन्नी देवी पहुंच जाएगी। बता दें कि बिहार में 7 सीट खाली हुआ था MLC का, जिसमें से 3 राजद की तरफ से जाएंगे, और ये तीनों कैंडिडेट जो है एकदम सेलेक्टेड है, और इनका पहुंचना 100% लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से भी RJD को उतनी मुश्किल नहीं आएगी जिस तरह से NDA में अभी पेच फंसा हुआ है। अब मुन्नी देवी कहती हैं कि मैं पैदल आती जाती रहती हूँ, अपने घर पे 5-5 ऑटो बदल करके पहुँचती हूँ, और रोज़ ऐसे ही करके पार्टी कार्यालय पहुँचती थी, लालू यादव के पास पहुँचते थे और पार्टी के लिए काम करते थे, और पार्टी ने हमें अब गिफ्ट दिया है। अब हम जा कर के विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे कि बिहार में इतनी महंगाई क्यों है, भाजपा के नेताओं से कहेंगे कि बिहार में इतनी महंगाई क्यों है, देश को किस हाल में ये नेता छोड़ दिए हैं। ये सब मुन्नी देवी कह रही हैं, और कह रही हैं कि हम जा करके सभी नेताओं से सवाल जरूर पूछेंगे। बहरहाल बने हमारे साथ, इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।